रात के 8-9 बज चुके थे और हम लोग लिटरली रात के 12 बजे तक वी वर स्टक ऑन द एयरपोर्ट एंड वी वर जस्ट थिंकिंग कि व्हाट टू डू नेक्स्ट because we were not having any flights for upcoming days because in India the private colleges are extremely like not into our budgets. CBS can't be done totally online because you need to have some practical knowledge in that. तो उसके अंदर फर्स्ट ईयर तो पूरा ऑनलाइन ही निकल गया था. somehow करके हम लोग का सेकेंड ईयर स्टार्ट ही हुआ था ऑफलाइन करके. barely 6 months हुए होंगे and then this situation have been occurred. तो हर तरफ अब जंग का माहौल है आज़म यहाँ, आदमी अब अपने घर में है सलामत है कहाँ. ये आज़मी साहब का शेर, नवाब आज़मीन का नाम है, आपने सुना ही होगा. और अभी के हिसाब से ये जो माहौल है यूक्रेन और रशिया के बीच जो अभी युद्ध का माहौल चल रहा है उसमें ये बहुत ही सही बैठने वाला शेर है. ना जाने ऐसे कितने लोग, कितने परिवार, वहाँ पे क्या स्थिति है ये सब जान रहे हैं. वहाँ की स्थिति का आपने शायद जायज़ा थ्रू योर न्यूज़ चैनल्स, आप जो भी देखते हैं उसके थ्रू हुआ ही होगा. पर क्या आपने वहाँ पे आंखों देखा जो लोग वहाँ से वापस आए हैं उनसे उनका हाल जाना है? क्या आपने क्योंकि देखिए आप जो न्यूज़ देख रहे हैं वो आपको एक लेवल तक दिखा रहे हैं पर वो कहीं ना कहीं एग्जैजरेट कर रहे हैं. आप उस एग्जैजरेशन से दूर वहाँ के लोगों से जब हाल पूछेंगे तब आप पता कर सकते हैं कि वहाँ असल हालत क्या है. हमारे साथ अभी 2 छात्र हैं जो यूक्रेन से वापस लौटे हैं. हालांकि ये 24 के पहले वापस लौट गए थे 22 तारीख पे, पर फिर भी वापस तो लौटे ही हैं. इनसे पूछते हैं वहाँ के हालात क्या थे, कैसे थे. और पहले तो इनका नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेते हैं, पूछते हैं. तो भाई अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम ऋषि राय है. मेरा नाम शिवम नागर है. आप लोग एज आप लोग की क्या आती है? 20 ईयर्स. सो हमारे साथ 20 साल के छात्र हैं और आप लोग मेडिसिन पढ़ रहे हैं, है ना, साथ में? वहाँ पे मेडिसिन पढ़ना हो रहा है यूक्रेन में. तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन ही आता है कि आप लोगों ने जब मेडिसिन पढ़ना, क्योंकि देखिए मेरे पास लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग रेडी है ना, और लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग रेडी है बट मैं चाहता हूँ कि ये फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन हो. लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग इज़ फॉर ओनली अस, मतलब हमको, क्योंकि जिस तरीके से अपना इंटरव्यू निकालना है. बट इवेंचुअली हम चाहते हैं कि ये फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन हो. तो आप अपना पूरा हमको बताइएगा. बट पहले मैं पूछूंगा कि आप लोग क्या जब गए यूक्रेन तो आप लोगों ने ऐसा पहले से प्लान था यूक्रेन जाने का, बट इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन जब आप लोग का जाना हुआ से? आप लोग शायद सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं दोनों. तो पहले से आप लोग का प्लानिंग था जाने का कि इट वाज जस्ट बिकॉज यहाँ नीट वगैरह के कारण फिर वो वहाँ ऐसा जाना हुआ? क्या रीज़न क्या था? हाँ एग्जैक्टली मतलब रीज़न तो यही था कि इनिशियली नीट के अंदर तो लाइक स्कोर्स नॉट अप टू दी मार्क. तो इस चक्कर में हम लोगों ने प्लान तो था लाइक पहले रशिया का, देन इट शिफ्टेड टू फिलीपींस एंड इट वाज जस्ट रोमिंग ऑल ओवर दी वर्ल्ड लाइक कहाँ पे क्या कौन सा बेटर रहेगा. बिकॉज इन इंडिया द प्राइवेट कॉलेजेस आर एक्सट्रीमली लाइक नॉट इन टू आवर बजट्स. तो इस चक्कर में हम लोगों ने प्लान ही किया कि लाइक जस्ट टू ऑप्ट फॉर यूक्रेन. एंड वन ऑफ माई सीनियर एंड शी इज़ माई सिस्टर टू, शी वॉज स्टडिंग एंड तो उनसे मेरे को पता चला. तो उन्हीं के थ्रू फिर मेरे को रेफरेंस मिला एंड देन वहाँ पे हम लोगों ने मतलब पूछा कि मतलब कैसे क्या है सिनेरियो एंड ऑल. तब जाके हमको वहाँ का कोर्स इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा. वहाँ का एनवायरनमेंट भी मतलब जिस तरीके से बताया गया था कि कितना फ्रीली एनवायरनमेंट है, पढ़ाई का उतना स्ट्रेस नहीं है. तो ये सब सोच के हम लोगों को अच्छा लगा. तो हम लोगों ने सोचा कि लाइक क्यों ना ऑप्ट कर लिया जाए यूक्रेन को एज अपना स्टडीज़ के लिए. इसी आपका भी ऐसा स्पेसिफिक रीज़न है कि? नहीं, सेम रीज़न, बिकॉज हम नीट का अभी स्कोप बहुत कम हो गया क्योंकि इतना सीट्स नहीं है उसमें, और वी आर नॉट अ रैंक होल्डर्स. सो और हमारा इतना अभी बजट भी नहीं है कि हम 1-1 करोड़ देकर जाए यहाँ के प्राइवेट में. तो वहाँ का बजट भी हमें ठीक लगा अपने, तो उस वजह से एजुकेशन भी अच्छा था. और हमारे सीनियर्स और जो हमारे कज़न्स हैं उनसे बात भी किया तो सब ने बताया कि अच्छा है. तो इसलिए हमने फिर यूक्रेन का सोचा. तो मतलब वो कुल मिला के कॉस्ट इफेक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा है. क्या आप लोग को, जैसे अब जब वहाँ पर लोग जाते हैं मोस्टली, तो आप लोग को क्या पड़ता है, मतलब एक्सपेंसेस पूरा मिलाकर ऐसे अगर देखा जाए इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, तो बेसिकली आपको क्या खर्चा पड़ता है अगर फैमिली अगर जब कोई जाना चाहे तो?
लाइक अगर पढ़ाई के पर्पस से जा रहा है कोई भी पर्सन वहाँ पे, तो लाइक स्पेसिफिकली अगर मेडिकल पे अगर कोई जा रहे हैं, जैसे आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ना, तो अगर उस बेसिस पे तो मेडिकल के अंदर जा रहे हैं तो लाइक ईयरली कॉस्ट उसके अंदर फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा हाई लगता है, लाइक इट इज़ अराउंड 8-9, क्योंकि मतलब वीज़ा प्रोसेसिंग एंड ऑल उस सब में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगता है. बट आफ्टर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स लाइक इट इज़ 5 to 6 lakhs पर ईयर. ओके 5 to 6 lakhs पर ईयर. एवरीथिंग. ओके इंक्लूडिंग एवरीथिंग ना, तो दैट इज़ तो मतलब अपने यहाँ तो नॉर्मली अगर कोई आदमी रह रहा है तो 2-2 लाख तो दे ही रहा है कहीं नहीं, अगर बाहर का है तो इट इज़ अंडरस्टूड. या पहले तो आप मेरे को बताइए कि जनरल वहाँ पे एक परसेप्शन क्या था वॉर को लेके, जब आप लोग का वहाँ से आना हुआ. आप लोग जैसे आप लोग का पहले तो बताइए आप लोग का इंडिया आना कब हुआ, जैसे अगर ये जब सिचुएशन वहाँ पे ख़राब हुई तब. इंडिया आने का प्लान हम लोगों का लाइक एज सच वहाँ पे देख के सीन्स ये थे हम लोगों के कि इनिशियली लाइक फेब से स्टार्ट हुआ है ये सब होना. तो हम लोगों को सबको यही था वहाँ पे ये देख के कि लाइक हाँ ये 2014 से चलता आ रहा है, क्योंकि नाटो एंड ऑल का हाँ क्रीमिया इन्वेजन के टाइप से ये, हाँ है ना, समझिए. तब से उन लोगों का चल ही रहा था. तो हमको ये लगा कि लाइक और वहाँ के लोगों से पूछने पे भी यही था कि जब चल रहा है तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ये भी कुछ दिन होगा एंड देन इट विल बी ख़त्म हो जाएगा सब कुछ नॉर्मली. बट आउट ऑफ नोवेयर अचानक से 24th को ये होना, लाइक नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग कि मतलब इतना बड़ा वो डेवलप हो जाएगा एक वॉर के फॉर्म में. हाँ मतलब एक जनरल परसेप्शन यही था कि वहाँ की पब्लिक वर नॉट इनटू दैट कि ये वॉर वो दे वर थिंकिंग कि कुछ इसका डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस आएगा, स्पेसिफिकली ये चीज़ें नहीं जाएंगी. ऐसा ही मतलब सेम परसेप्शन पे वहीं पर हमारी जो इंडियन न्यूज़ पहले से दिखाने लगी थी, तो फैमिली बहुत पैनिक करने लगा था स्टार्टिंग में ही, फेब में ही. तो फिर बट हम थे कि यहाँ पे अभी ऐसा कुछ है ही नहीं. हमारे कॉलेजेस जैसे चल रहे थे वैसे चल रहे. टीचर्स से पूछे तो टीचर्स भी लाइक ऐसा कुछ नहीं है, डू नॉट पैनिक एंड ऑल. और वहाँ की जो पब्लिक थी वो भी इस तरह से नहीं थी, मतलब सब चीज़ नॉर्मल था. तो हमको था कि नहीं होगा ऐसा कुछ भी, क्योंकि सब चीज़ नॉर्मल था. कॉलेज भी कुछ नहीं कर रहा था एंड अगर एम्बेसी से भी कांटेक्ट कर रहे थे तो वो भी बोले थे डू नॉट पैनिक, इस तरह से कुछ होने वाला है नहीं. वो सिचुएशन इज़ जस्ट लाइक फ्यू डेज. एंड ये आपको मतलब आप लोगों ने स्पेसिफिकली एम्बेसी से बात आप लोगों की हुई या फिर आपके फ्रेंड्स से बात हुई, ऐसा कुछ? फ्रेंड से बात हुई, एम्बेसी से डायरेक्ट बात तो नहीं हुई हमारी. हाँ हमारे जो एजेंट हैं उनके थ्रू बात हुई थी. तो उन्होंने कहा था कि एम्बेसी बोल ही रही है कि कुछ नहीं होगा. तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हालात हुए वो आखिर में ही चेंज हुए. ये फरवरी का ही महीना था जिसने डिसाइडिंग था. पहले बोल रहे थे शायद कि 16 फरवरी की डेट थी, ऐसा कुछ है ना, बहुत चल रहा था, मीडिया वाइज भी चल रहा था कि 16 फरवरी डेट है, इस दिन कुछ होने वाला है. पर ये इवेंचुअली हुआ 24 तारीख को. 24 फरवरी का वो दिन जिस दिन रशिया ने आखिरकार यूक्रेन पर हमला बोल ही दिया. इस हमले में ना जाने ऐसे कितने लोग, कितने परिवार अभी ऊपर नीचे हो गए. ना सिर्फ वहाँ के परिवार बट वहाँ के जो भी सोल्जर्स काम कर रहे हैं आर्मीज़ में, वो सब भी क्या हो रहा है ये आप देख ही रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पर. तो मुझे एक बात ज़रा सा एक बार एक्सप्लेन करिएगा कि आप लोगों को पहली एडवाइज़री, फर्स्ट एडवाइज़री जो गवर्नमेंट की आई थी वो 15 फरवरी की थी जहाँ तक मुझे याद है. उसके बाद और उसमें था कि जिनका अगर वहाँ पर काम नहीं है या फिर जो अगर वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट काम पे नहीं फंसे हैं तो वो उनको बोला था कि आप वापस आ जाओ, है ना. तो आप लोगों ने उस वाली एडवाइजरी से अपना काम किया कि यू गाइज वर स्पेसिफिकली, क्योंकि उस टाइम तक तो जैसे कुछ 12 और अलग अलग देश थे जिन्होंने एडवाइजरीज दे चुकी थी. तो उन एडवाइजरी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का कॉल टू एक्शन क्या था? लाइक हमारा इमीडिएट एक्शन तो एडवाइजरी पे उतना नहीं था, क्योंकि हमको वहाँ के सिचुएशन देख के ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ ऐसा बिग बड़ा हो जाएगा हमारे लिए. तो वहाँ पे हम लोगों को ये नॉर्मल यही लग रहा था कि हाँ एडवाइजरी आई है एंड दैट टू इनिशियली जितना गवर्नमेंट अब जितना अच्छे से इवैक्यूएशन ऑल कर रही है, तो उस वक्त आई थिंक थोड़ा सा मेरे को लीनियंसी लगी थी कि थोड़ा स्ट्रिक्टनेस और करके बोल सकते थे कि लाइक यू गाइज कैन कम बैक इफ़ एजुकेशन इज़ नॉट गेटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन. मतलब सीन भी हमको पता नहीं था वहाँ पे कि क्या होने वाला है. तो उस सब को भी देख के हम लोग को ये लग रहा था कि क्या करा जाए, क्योंकि बहुत ही मतलब ऐसे में थे हम लोग कि यहाँ से चले जाएंगे तो फिर वहाँ पे पढ़ाई ऑफलाइन चल रही होगी, तो लॉस तो एट दी एनी हाउ वी हैव टू फेस इट.
क्योंकि ऑब्वियसली मतलब ये एक स्टूडेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात होती है, जैसे अभी कोविड ईयर्स में पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिनके आप अभी अभी देखे होंगे, डीयू खुद 2 साल बाद खुला, जामिया खुद कितने साल बाद अभी मतलब अभी खुलने को है मार्च। तो मतलब यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, एंड दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड थिंग। तो ऑब्वियसली ये कंसर्न तो आता है। And MBBS can't be done totally online because you need to have some practical knowledge in that. तो उसके अंदर फर्स्ट ईयर तो पूरा ऑनलाइन ही निकल गया था। somehow करके हम लोग का सेकेंड ईयर स्टार्ट ही हुआ था ऑफलाइन करके, barely 6 months हुए होंगे, and then this situation have been occurred. तो आपका ऐसे मतलब इसमें कुछ आपका भी कॉल टू एक्शन वही था, सेम था, बट वो भी था कि फ़्लाइट्स भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा था टाइम टू टाइम। और फिर मतलब हमारे पास बहुत प्रेशर आ गया था, फैमिली का भी, खुद का एजुकेशन का भी, कि कॉलेज से बोले तो कॉलेज बोलते कि कुछ ऐसा है नहीं है, ऑफलाइन ही चलेगा, काम रहो, पैनिक मत करो। और वहाँ से फैमिली वाले न्यूज़ दिखा रहे कि नहीं होगा। तो वो हम समझ नहीं पा रहे थे। हमारा मतलब था कि हाँ करेंगे। तो जब हम फ़्लाइट भी देख रहे थे तो वो इतना कॉस्टली था, 50,000 60,000 की फ़्लाइट्स थी। तो नॉर्मली कितने की फ़्लाइट रहती है, जैसे यूक्रेन कीव जाना चाह रहा है तो वन वे अराउंड 25,000 26,000 क्या, और यहाँ पे वन वे वहाँ से आने की फ़्लाइट 50,000 लोग, वो सीट्स भी नहीं मिल रहा था, फ़्लाइट भी बुक था। तो समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ा टाइम लेके लेट का कराए तो पैसा भी रहेगा, और या फिर अभी करा भी रहे थे तो वो हो नहीं पा रहा था। तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। तो समझ भी नहीं आ रहा था कि कॉलेज खुलेंगे कि बंद होंगे, कि एक ऑनलाइन का आ जाए तो हम चले जाएं, फिर ऐसा कुछ था नहीं। तो जैसा अभी आप लोगों ने सुना ऋषि और शिवम को, मेरी जब यहाँ पे आना हुआ, जब मैं आ रहा था यहाँ पे अपने सहयोगी मोहन राउत के साथ, तो उस समय मेरे को एक बात बताई ऋषि ने रिगार्डिंग उनकी कुछ इशू हुए थे जब देवर बोर्डिंग फ़्लाइट। तो ऋषि और शुभम दोनों के हुए थे इसमें। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा वो क्या इशू था, एलैबोरेटली बताइए, क्योंकि ये कंसर्न है। और अभी वहाँ पे कितने लोग, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पे पॉसिबली हो सकते हैं वहाँ पे होंगे, है ना? तो आप इस चीज़ के बताइए कि आपको क्या दिक्कत हुई, और अभी वो बताइए कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। हाँ, लाइक जब से ये सिचुएशन इंटेंस होने स्टार्ट हो गई थी, लाइक तो हम लोगों ने लाइक जितने भी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, लाइक वी कलेक्टिवली डिसाइडेड टू लाइक लेट्स टू रेज आवर वॉइस टू रेक्टर एंड डीन ऑफिस, बिकॉज पेरेंट्स वर फोर्सिंग कि नहीं वापस आ जाओ, एंड कॉलेज वर नॉट रेडी टू मेक इट ऑनलाइन। तो हम लोगों ने जस्ट सोचा कि जस्ट ड्रॉप डाउन अ लेटर रेक्टर ऑफिस को। तो सारे ग्रुप्स के मॉनिटर्स ने कलेक्टिवली लेटर लिख के भेजा डीन ऑफिस में, रेक्टर ऑफिस में, एंड देन डीन ने, रेक्टर ने टाइम लेके ये बोला कि लाइक विद इन 1-2 days वील रिस्पॉन्ड टू यू एंड वील जस्ट टेल यू कि क्या होगा। तो उन लोगों ने फिर 2-3 दिन बाद रिप्लाई किया हम लोगों के लेटर पे कि हाँ ठीक है, अब हम लोग क्लासेस को वील कंटिन्यू टू ऑनलाइन, बट हमारे तरफ से एज सच कुछ है नहीं, ये तुम लोग करवा रहे हो। तो हम लोग थे कि हाँ ठीक है, हम ही लोग करवा रहे हैं, क्योंकि वी आर कंसर्न अबाउट आवर सेफ्टी, बिकॉज वी आर नॉट द नेटिव्स ऑफ योर। उन्होंने ये भी बोला फिर उस मैसेज में कि जब हम बोलेंगे तब आपको आना पड़ेगा। तो इट्स नॉट स्पेसिफिक कि कोई डेट है कि 1 month और 2 month। तो आधे बच्चे उसी में रह गए कि इन्होंने 15 दिन बाद बुला लिया, तो फिर क्या, अभी हम इतना कॉस्ट दे के जा रहे हैं, फिर इतना वापस लेके आना, तो वो उसमें रह गए। हमारे पेरेंट्स थे कि कोई नहीं, 15 दिन में जाना है, आना, बट थोड़ा सेफ़ रहोगे तुम अभी। तो हम तो उस चक्कर में आ गए, बट जो बच्चे इस चक्कर में रह गए कि 15 दिन में रहना होगा, 50,000 दो, फिर 50,000 फिर लेकर आओ वापस, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर वो इस चक्कर में रहे, तो वो अभी वहाँ पे स्टक है, अभी फंसे हुए हैं वो। और हमको भी यही लग रहा था कि लाइक 15 days के बाद हम लोग का रिटर्न वापस हो जाएगा, क्योंकि ये था कि सब लोग इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे कि नहीं तुम लोग जा रहे हो, तुम लोग कुछ ज़्यादा डर रहे हो, ऐसा कुछ होगा नहीं। एंड टीचर्स का भी रिएक्शन ये था कि येस यू गाइज आर गोइंग बट यू नीड टू रिटर्न विद इन 1 month और लाइक 2-4 days, तो जैसा भी होगा वी कैन चेंज आवर प्लान। तो हम लोग देखे कोई नहीं, अभी के लिए वी नीड टू जस्ट लुक ऑन टू आवर सेफ्टी फर्स्ट एंड देन वील डेफिनेटली कम बैक, बिकॉज यहाँ ये डिसीजन हमारा ही है एंड मनी तो हमको ही पे करना पड़ेगा एट दी एनी कॉस्ट। तो ये सब करवा के हम लोगों ने फिर लेटर साइन करके पूरा दिया कि नहीं हम लोग करके आ रहे हैं। एंड 19th Feb के आसपास हम लोगों की टिकट बुक की थी हम लोगों ने फर्स्ट एयर अस्ताना की, विच वॉज फ्रॉम कीव टू नूर सुल्तान, देन नूर सुल्तान टू एलमाटी, एंड फ्रॉम एलमाटी टू देन इट वॉज दिल्ली। तो एयर अस्ताना की वेबसाइट पे कुछ मेंशन था नहीं,
कि you need to have a transit visa or something like that. ट्रांजिट वीज़ा ऐसे स्पेसिफिक कुछ देशों के लिए कुछ टाइम का छोटा वीज़ा ऐसा कुछ होता है ना, जो अगर आप वहाँ पे आ रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली तो हम लोग जैसे एयरपोर्ट पे पहुँचे रात के लाइक हम लोग की 9 बजे फ़्लाइट थी, तो वी जस्ट रीच देयर अबाउट 7 to 8 PM के आसपास पहुँचे हम लोग, एंड वी वर जस्ट स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर बोर्डिंग पास एंड स्टफ. तो जैसे हमारी बारी आई तो दे वाज जस्ट लाइक कि सॉरी यू गाइस कांट फ्लाई बिकॉज यू डोंट हैव ट्रांजिट वीज़ा, एंड वी वर रियली शॉक्ड एंड अमेज्ड दैट व्हाट एन आउटलैंडिश. ये ट्रांजिट ये क्या है? ये मतलब आप लोगों को अभी की साइट पे नहीं था, कुछ भी ऐसा शो नहीं है, तो अभी आप बोल रहे हो तो हम ऐसा कैसे करें? तो दे आर लाइक नो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू कैंसिल योर फ्लाइट एंड ऑल. तो वो फिर वो थोड़ा सा वो लग गया कि अब ये हो गया है, फिर अब कुछ हो जाएगा. फिर वो बोले थे कि 16 को है, फिर 20 को है, वॉर एंड ऑल स्टार्ट हो गया. तो उससे फिर हमें और ज़्यादा प्रेशर होने लगा कि अब क्या करें, हम अभी एयरपोर्ट पे हैं. तो अब पेरेंट्स को कॉल किया, पेरेंट्स को कॉल करने के बाद उनको बोला, तो पेरेंट्स और ज़्यादा घबरा गए कि ऐसा क्यों ही हुआ, मतलब था नहीं तो अब क्यों बोल रहे हैं वो लोग. तो फिर वो जब फ़्लाइट कैंसिल हुआ हमारा, फिर पेरेंट्स को कॉल किया, फिर पैसे डलवाए अपने अकाउंट्स में, क्योंकि हमारा वो 32-28,000 में फ़्लाइट हुआ था. मेरा 32 में हुआ था, इसका 28 में हुआ था. तो इस तरह से फ़्लाइट हुआ. फिर 50,000 फिर मंगाए हमने घर से अपने कि हमारी फ़्लाइट को इंडिया में 2-3 बज रहे थे तब के आसपास में. पेरेंट्स को कॉल करके बोलना कि लाइक हमारी ये फ़्लाइट एंड ऑल कैंसिल हो चुकी है, एंड देन वी वर टोटली मेंटली harassed एंड यू कैन से टोटली वो हो रखा था, ब्रेकडाउन टाइप था कि अब हम करें क्या. ऑन दी रात के 8-9 बज चुके थे और हम लोग लिटरली रात के 12 बजे तक वी वर स्टक ऑन द एयरपोर्ट, एंड वी वर जस्ट थिंकिंग कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग एनी फ्लाइट्स फॉर अपकमिंग डेज, एंड इट वॉज टोटली लाइक कि हम अब करें तो करें क्या, इधर वी आर स्टक और वी कैन गो. हम उस डिलेमा वाले सिचुएशन में आ गए थे कि व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस, एंड हम लोग ही नहीं थे, देयर वर मेनी इंडियंस विथ अस, एंड जो भी जा रहे थे सबको ये बोल रहे थे कि यू गाइस कांट बोर्ड बिकॉज यू डोंट हैव ट्रांजिट वीज़ा. एंड ये एयर अस्ताना की वेबसाइट की भी गलती है समहाउ कि उनको मेंशन करना चाहिए उसके ऊपर कि यू नीड टू गेट अ ट्रांजिट वीज़ा फॉर बोर्डिंग एंड स्टफ. तो कज़ाकिस्तान के अंदर ये सीन था. तो वी कॉल्ड आवर एजेंट, ही ऑल्सो टॉक्ड फॉर 1.5 hours अराउंड एयरपोर्ट में, सबको समझाया कि दे आर स्टूडेंट्स एंड ऑल, तो अभी सिचुएशन कैसी है. तो दे वर लाइक ए सिचुएशन उनके लिए ख़राब है, आवर्स कंट्री इज़ टोटली सेफ एंड ऑल. तो उन लोगों ने बोला कि एट दी एंड मना ही कर दिया, बोले कि यू नीड टू जस्ट टेक सम अदर फ्लाइट एंड ऑल, तो आप लोग जाओ. तो हम लोगों ने फिर एट दी एंड कैंसिल करा, रिफ़ंड एंड ऑल के लिए अप्लाई किया. वो भी रिफ़ंड हम लोगों को 10-15 डेज़ के बाद. मेरा तो आया, इसका अभी तक आया भी नहीं है. वो श्योरिटी है भी कि नहीं आएगा भी नहीं आएगा. तो 32,000 तो वैसे ही पानी में चले गए. उसके बाद फिर 55,000 की टिकट एंड ऑल के आसपास बुक करके, मेरी तो बुक हो भी गई थी, इसकी बुक नहीं हो रही थी क्योंकि वो कोविड वाला सीन जैसा था कि लाइक वैक्सीन के स्लॉट्स बुक करने के लिए यू हैव टू जस्ट सिट एंड कंटिन्यूसली कि हाँ पॉपअप्स आएंगे, यू नीड टू बुक एंड गेट. वो था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन टाइप्स बन गया था पूरे एयर अरेबिया के साइट्स के ऊपर, क्योंकि वी वर टोटली ट्रस्टिंग कि नहीं अब जाना है तो एयर अरेबिया से जाएंगे, बिकॉज कतर टर्किश दे वर जस्ट टोटली लाइक 1 लाख 1.5 लाख दे के तुम आओ, विच इज़ टोटली ब्लंडर. तो उस चक्कर में हम लोग थे, तो हम लोगों को फ़्लाइट्स ना 19 के बाद 20-21 तक नहीं मिली थी. तो ये 2 दिन आप लोग फिर की वापस मतलब अपने रूम फ्लैट पे ही हम लोग बैठे हुए थे एंड वेट कर रहे थे कि मतलब मिल जाएगी, एंड और अचानक से मिल गई हम लोगों को, थैंक्स टू गॉड. तो 22 की हम लोगों ने बुक करी. वी जस्ट रैन आउट ऑफ देयर एंड करा के हम लोग शारजा पे आए, एंड 14 आवर्स का लेओवर था हम लोगों का, वहाँ पे भी बैठे हम लोग. और वो जो फ्लाइट जिसमें आप लोग आए वो एकदम मतलब खचाखच फुल रही होगी ना, पूरे स्पेसिफिक. अच्छा, इंडियंस थे, अनदर कॉलेजेस के थे, अनदर स्टेट्स के थे, खारकीव एंड ऑल के भी थे. फिर भी कितने आप मतलब जैसे जो आप लोग ने बोर्ड करी वो फ्लाइट, वो क्या 200 सीटर मोस्टली उसी हिसाब से वैसी कुछ पे होगी कि? हाँ ना, वो मतलब कमर्शियल फ्लाइट थी पूरी. ओके. ओके. और उस टाइम तक फ्लाइट्स का सीन क्या था, कम हो चुकी थी ऐसा कि? फ्लाइट्स फुल दिखा रहा था वो, बस सुबह आता था मॉर्निंग में लाइक 4 and 5 दे आर जस्ट शोइंग 1 सीट अवेलेबल, 2 सीट अवेलेबल. तो जो बुक कर रहा था वो कर रहा था, वो भी 54-60 भी जा रहा था, 1 लाख भी जा रहा था. तो सब बच्चे थे कि हर किसी की फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता इतना मनी. ऑब्वियसली इतने पैसे आप सिर्फ एक, देखिए सीधी सी बात है, पैसा इज़ अ कंसर्न, सबके लिए कंसर्न है वो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इस हिसाब से 1-1 लाख रुपए का क्या बोलते हैं आप पैसे लगा के. देखिए आना सबको है यार, वो इवेंचुअली आना होता, बट
आप समझ सकते हैं कि और फिर बात ये हुई 24 तारीख को तो एयर स्पेस भी उसके पहले ही बंद कर दिया गया था कि आप लोग क्या आने तक था, है ना? बंद कर देंगे ये हो जाएगा, बट अचानक से 24 के हम लोग तो इंडिया में थे, यहाँ पे हम लोगों के लिए सुबह हो चुकी थी, उनके वहाँ पे हम लोगों को 5 बजे के आसपास ये न्यूज़ आया था। तो हमने इमीडिएटली वी जस्ट कॉन्टैक्टेड आवर फ्रेंड जो हॉस्टल में रह गए थे, क्योंकि उनको भी फ़्लाइट्स नहीं मिल पा रही थी। उनको था कि उनको 4 की मिल रही है, 12 की मिल रही है, तो उन लोगों ने ऐसा था कि वो 4 की कराई थी मेरी एक फ्रेंड ने, एक ने 12 की कराई थी, और मेरी खुद की जो सिस्टर हैं वो भी वहाँ पे रह रही हैं, मतलब अभी ही निकली हैं, तो उनको भी सीन ऐसा ही था। तो अचानक से 5 बजे हमने कॉल किया कि तुम्हारा बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह सीन हुआ है, हमको न्यूज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो उन्होंने लिटरली बोला कि हाँ, हम लोगों को रात को 5 बजे खूब तेज़ लगातार 2-3 धमाके की आवाज़ आई है। हमको भी आई थी जब हम 20 में थे, तब हमको भी आई थी, बट हम श्योर नहीं थे कि ये बॉम्ब ब्लास्ट का है या कुछ ऐसा है। हमारे सामने भी 1-2 मतलब आवाज़ आई थी, बट वी वर नॉट टोटली श्योर कि इट वाज बॉम्ब ब्लास्ट और समथिंग लाइक दैट। तो वी वर थी कि ठीक है, मतलब आई है आवाज़। बट 24 को लिटरली ऑफिशियली ये हो चुका था कि लाइक मतलब वॉर टाइप्स वाला सीन बन चुका था। तो 24 को जितने भी मतलब हमारे फ्रेंड जो एयरपोर्ट के लिए मतलब चले गए थे, उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया, क्योंकि कीव एयरपोर्ट पूरा सीज़ कर दिया था। बोरोस्पिल जो है वहाँ का पूरा सीज़ करके जितने भी स्टूडेंट्स थे सबको मतलब वहाँ से उठा के सीधा मतलब बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था एयरपोर्ट पे, क्योंकि एयरपोर्ट को ही सीधा वो लोग ने मतलब टारगेट टाइप्स। 24 को जब हमारे फ्रेंड्स की फ़्लाइट थी तो वो वहाँ पे गए, बट वहाँ वो फ़्लाइट नहीं ले पाए क्योंकि तभी बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हो गए थे, तो फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई थी एंड एयरपोर्ट सील हो रहे थे, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो वहाँ से फिर वो हॉस्टल आए, हॉस्टल से फिर जब पैनिक होना स्टार्ट हुआ, फिर हम भी कॉल कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के पास कि तुम ठीक हो, आर यू ओके, आर यू फाइन, और दे आर जस्ट लाइक इन हर्ष, दे आर पैकिंग देयर बैग्स एंड स्टफ टू गो, बट नो एवरी फ्लाइट जस्ट कैंसल। एंड सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि किसी को कुछ संभलने का टाइम ही नहीं मिला कि पहले से अगर ऐसा कुछ है तो पहले से फूड का कलेक्शन रखे। तो ये सब कुछ नहीं था, तो फिर वो रात को तो निकल नहीं सकते थे बाहर, और फिर वो वहीं पे स्टक रहे, बंकर्स में जाके छिपे। तो बट फिर वही कंडीशंस ख़राब होती गई फिर उसके बाद। मतलब सुपरमार्केट्स के आसपास में लाइन लगे रहता था पूरा, और पूरा मतलब ATMs के वहाँ पे मतलब जाम ये वो, तो मतलब इतना मतलब पैनिक एंड इतना इंटेंस मतलब सीन बन चुका था कि लाइक नो वन वाज इमेजिनिंग अबाउट इट। तो फिर अचानक से मतलब दे वर सिटिंग कि लाइक क्या होगा, बिकॉज लाइफ वर एट रिस्क डेफिनेटली। और तो अचानक से जैसे कि ये गंगा मिशन स्टार्ट हुआ, थैंक्स टू गवर्नमेंट एंड ऑल कि उन लोगों ने स्टार्ट करा, तो तब जाके वहाँ से मतलब बच्चे आना स्टार्ट हुए थे। बट उसके बाद बीच में ये हो गया था कि लाइक जैसे मतलब कीव पे अटैक का मतलब अलर्ट ज़्यादा जारी हो गया था, तो कीव की पूरी बॉर्डर्स सीज़ कर दी गई थी कि लाइक नो एंट्री नो एग्ज़िट। तो जहाँ जो है कीव में वहीं पे फंसा रह चुका था। बट फिर समहाउ ऐसे करके जब आई थिंक मोदी ने बात की, जी ने बात की उनसे, और फिर जब कुछ करवाया तब जाके फिर जितने भी स्टूडेंट्स हॉस्टल में थे हम लोगों के, उन लोगों का इवैक्यूएशन स्टार्ट करवाया। तो अभी इवैक्यूएशन का शुरू हो गया है सब लोग का। कहाँ से हो रहा है ये स्पेसिफिकली? कीव में तो नहीं होगा ये? वो लोग मतलब बस पकड़ के एंड ऑल करके मतलब वोक्जालना जो हम लोगों का वहाँ का मेन ट्रेन स्टेशन है, वहाँ पे जाके उन लोगों को वेट करना पड़ा। लाइक ट्रेन इतनी कचाकच भरी हुई थी कि लाइक चढ़ने की जगह नहीं ये वो। तो लाइक मेरी वन ऑफ माई फ्रेंड त्रिशा, तो वो वहाँ पे थी, मेरा कॉन्टैक्ट उससे लगातार था। तो शी वॉज सेइंग कि मतलब टिल 8 hours आई वॉज जस्ट इन अ स्टैंडिंग पोजिशन लाइक दिस, एंड ना हिलने की जगह ना किसी की जगह। तो मतलब इस टाइप का वो हो रखा था। और कहा 8 घंटे तक लाइक फ्रॉम कीव टू लवीव जाना था, लवीव से देन उज़ोगोर्द, एंड देन उज़ोगोर्द से फिर आई थिंक स्लोवाकिया, हंगरी के पास। स्लोवाकिया बॉर्डर, वो जो बॉर्डर जहाँ पे जाने बोला गया है वही वाला बोल रहा है। तो वहाँ से उन लोगों को इतना लॉन्ग रूट करके फिर जाना पड़ा। तो मतलब कीव से लवीव जाने में उन लोगों को प्रॉब्लम हुई, और फिर आई थिंक लवीव से फिर बाकी का जो जर्नी उतना था नहीं। बट हाँ मतलब स्टिल अब वो लोग जब पहुँच चुके हैं, यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग हॉस्टल्स एंड ऑल के अंदर जो प्रोवाइड किया गया है, तो अब जाके उन लोगों को थोड़ा जान में जान आई। बट अभी भी फ़्लाइट का उनको श्योर नहीं है, कि उनको बताया नहीं गया है कि फ़्लाइट कब क्या है। वो बोल रहे हैं कि कोई 8 दिन के लिए बोल रहा है, कोई 3 दिन के लिए बोल रहा है। फूड भी एक जन का फूड 3 लोग खा रहे हैं। तो अभी इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मेरी बात हुई थी कि फूड खाया, तुमने कुछ खाया या नहीं, तो वो बोले एक का आता है तो उसका 4 लोग खाते, क्योंकि फूड का इतना शॉर्टेज हो रहा है, इतने सारे बच्चे हर जगह से आ रहे हैं। मेरी एक सीनियर हैं, मतलब एंजल नाम है उनका, तो वो मतलब आज ही मतलब कल रात को उनको मतलब था कि निकलना है वहाँ से फाइनली करके। तो समहाउ करके उन्होंने निकले वहाँ से। मतलब शी वॉज लिविंग विद एन इंडियन फैमिली के साथ, वो लोग लाइक जो बॉम्ब शेल्टर्स था वहाँ पे वेट कर रही थी, एंड फाइनली शी फाउंड
फोन येस्टरडेज नाइट कि हाँ आप सेफ़ है, लाइक वी जस्ट भागे यहाँ से। तो वो लोग भागे वहाँ से रात को। तो भागने के बाद फिर जैसे वो लोग मेट्रो स्टेशन पे आए, वहाँ पे ट्रेन स्टेशन के पास में, शी वॉज लिटरली वेटिंग फॉर आई थिंक 6 to 8 hours एंड 1 ट्रेन 2 ट्रेन 3 ट्रेन 5 ट्रेन गई, क्योंकि एंट्री नहीं दे रहे थे इंडियंस के साथ। दे वर लिटरली लाइक कि इंडियंस नहीं जाएंगे, यूक्रेनियंस पहले हैं वहाँ के नेटिव। अच्छा, तो मतलब ये एक बार बताइए, ये इससे से मेरा एक और क्वेश्चन मन में आया कि आप लोगों को कभी वहाँ पे देखिए, एक बोलते हैं ना, द मोर यू मूव टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ यूरोप स्पेसिफिकली, द मोर यू फाइंड क्या बोलते हैं, रेसिस्ट एंड मतलब रेसियल रिमार्क्स वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो अभी इसमें रेसिज्म हुआ है आप लोगों के साथ? रेसिस्ट यूज तो नहीं हुआ, बट अभी न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे मतलब अभी कर रहे हैं, मतलब क्योंकि अभी जब बोर्डिंग एंड ट्रेन के अंदर जैसे आपका कोई ऐसा इंस्टेंस जैसे आप बता रहे हैं कि वो इंडियंस को नहीं साथ, हाँ, तो मतलब वही इंडियंस को वो थे कि नहीं, जो पहले जितनी भी नेटिव्स है लेट देम गो फर्स्ट एंड ऑल। तो फाइनली उनको 6 ट्रेन मिली, बट उससे पहले तक कि 5th ट्रेन के बाद वो थी, तो उन्होंने होप छोड़ दिया था कि लाइक अब नहीं मिलेगी, वापस चलते हैं, क्योंकि अब कोई चांस ही नहीं है कि 5वां ट्रेन जब चला चुका है। तो जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकली, लाइक उन्होंने विटनेस किया एक बॉम्ब ब्लास्ट अपने सामने में। तो लाइक मतलब कुछ दूर में ही था एंड बॉम्ब ब्लास्ट देके शी वाज लिटरली एस्टॉनिश्ड कि अब क्या कहे। तो वापस से अंदर भागे वो लोग फिर से, एंड फाइनली 6 ट्रेन मिल गए एंड शी लेफ्ट द कीव, एंड आई थिंक हम लवीव की तरफ वो जा चुके हैं, जो कि सेफर एरिया है वहाँ से कीव के कंपैरिजन में। दिस इज आई गेस ऑन द वेस्टर्न साइड ना, ऑन द पोलैंड के बॉर्डर। या तो अब क्योंकि क्या है कि मतलब आई कैन कम्प्लीटली, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता समथिंग लाइक दिस, या फिर मेरे किसी करीबी के साथ भी ऐसा कुछ हो तो। बट एक चीज़ अब पूछूंगा कि अभी देखिए, अब तो ये जो है ये है आप लोगों का, अभी अब जो पढ़ाई हो रही है, अब जो होगी, मतलब अभी तो वहाँ पे भी दिक्कतें बहुत चल रही होंगी, तो ऐसा कुछ है कि दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या है सीन, क्या सीन है अभी कुछ? टिल 13 मार्च तक सस्पेंड कर दिया है क्लासेस। 13 मार्च तक तो है, बट अभी भी तो 30 मार्च है ना। तो अभी पेरेंट्स भी बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, रिलेटिव्स भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि फ्यूचर का क्या है अब तुम्हारा, अब क्या होगा। बहुत से है कि छोड़ दो यूक्रेन, अब नहीं जाना है। तो अभी हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, मतलब हमने इतना, अभी हमारी 2 साल बर्बाद चले जाएंगे, हमने इतना पैसा लगाया है, अभी तक एक स्टूडेंट का 20 लाख लग चुके हैं। तो अभी वो सारा एकदम से इस तरह का करके छोड़ के रहना, यू कांट जस्ट स्टेप बैक एट दिस पॉइंट ऑफ बहुत मोमेंट। जल्दी देते हैं लोग, बट इस तरह से हो नहीं पाएगा। अभी बहुत चीज़ें सोच के हमें करना पड़ेगा चीज़ें, तो बट अभी वो फ्यूचर का तो अभी कुछ लग नहीं रहा है, अभी कुछ पता नहीं पड़ पा रहा है। बट होप की सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाए, कि विद इन 2-3 days बोल रहे हैं कि हो जाएगा, बट स्टिल अगर कुछ ऐसा न्यूक्लियर सॉर्ट ऑफ वाला जो सीन चल रहा है तो वो अगर ना हो तो फिर तो ठीक ही है, अदरवाइज़ तो फिर तो पता नहीं क्या होगा फ्यूचर के अंदर। आई थिंक गवर्नमेंट कुछ करनी चाहिए हम लोगों के लिए। जी, सो आपने ये देखा हमारे साथ ऋषि और शिवम थे। इन दोनों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रखी, जो भी एक वहाँ पे छात्र की प्रॉब्लम आ रही है, जो भी वहाँ रह रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो वहीं के भी लोग क्यों ना हो, कोई भी हो, दिक्कतों का सामना सबको करना पड़ रहा है। और हमारा तो यही कहना है, हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकले, क्योंकि वॉर ट्रेवेस्टी के कारण ऐसी कितने परिवार खोखले हो जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। मैं था श्रेयस वर्मा, आपके सामने जिन्होंने प्रेजेंट किया। इस पूरे इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने वाले मेरे साथी मोहन रावत। वी आर फ्रॉम टीम न्यूज़ कॉलम।